हेलो बच्चों, आज हम आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसका किसी क्लास विशेष से रिलेशन नहीं है, क्योंकि जब भी आप फिजिक्स पढ़ोगे तो आपको इस चीज़ की आवश्यकता होगी। ये आपका जो टॉपिक लिख रखा है सदिश राशियाँ या वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ये आपका मैथमेटिक्स का भी टॉपिक है और फिजिक्स का भी है, इसलिए हम इसको मैथ भी नहीं कह सकते क्योंकि फिजिक्स में भी इसको हम स्टडी करते हैं। तो आपका क्या है, सदिश राशियाँ। देखिए, हमने पढ़ा था कि भौतिक राशियाँ वे राशियाँ हैं जिनका मापन किया जा सकता है, उन्हें हम कहते हैं भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटी। अब जो भौतिक राशियाँ हैं उनको रिप्रेजेंट करने के आधार पर उन्हें कई कैटेगरियों में डिवाइड किया गया है, कई भागों में बांटा है। जैसे उदाहरण के लिए हमने ये बताया था कि जैसे हमने ये लिखा 5 किलोग्राम चीनी लिखी, तो 5 उस भौतिक राशि का संख्यात्मक मान है और किलोग्राम उसका मात्रक है। ठीक, तो यहाँ पर हमें द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता हुई, एक संख्यात्मक मान और एक उसका मात्रक। और संख्यात्मक मान को लिखते हैं हम n से और मात्रक को लिखेंगे u यूनिट, n का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये nu है, इसे कहते हैं भौतिक राशि का परिमाण। ये क्या हो गया, भौतिक राशि का परिमाण। लेकिन यदि हम ये कहें कि किसी वस्तु पर बल है, वो 10 न्यूटन का है, 10 न्यूटन का बल है, तो हमने बल का परिमाण लिखा है। लेकिन जब तक हम ये नहीं बताएं कि बल की दिशा क्या होगी, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि उस बल के कारण वस्तु किस दिशा में गति करेगी। अतः बल को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ, जैसे पूर्व दिशा में या पश्चिम दिशा में या ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर या ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, बाईं ओर दाईं ओर, जो कुछ भी है, हमें साथ में दिशा भी लिखनी पड़ेगी। अर्थात कुछ राशियां दिशा के साथ आती हैं और कुछ बिना दिशा के भी आ रही हैं। ठीक, तो जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत पड़ रही है वो बिना दिशा के हैं, अतः ये अदिश है। जिसमें दिशा की जरूरत है वो सदिश है। भाई कुछ राशि हम ऐसे भी पढ़ते हैं जिनमें परिमाण भी क्या, केवल संख्यात्मक मान से ही काम चलता है। जैसे 10वीं क्लास में पढ़ा आपने प्रकाश का अपवर्तनांक। क्या पढ़ा, प्रकाश का अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक n बराबर होता है निर्वात में प्रकाश का वेग बटा माध्यम में प्रकाश का वेग। अब ऊपर देखो मीटर प्रति सेकंड मात्रक आएगा और नीचे भी मीटर प्रति सेकंड, ये कट जाएंगे। तो यहाँ पर केवल मात्रक नहीं आएगा, केवल संख्या आएगी। जैसे आपके पानी का अपवर्तनांक हम क्या लिखते हैं, 1.33। ठीक, और आपका जैसे कांच का अपवर्तनांक लगभग 1.5। तो ये जो अपवर्तनांक है केवल संख्या। अब जैसे पूछे पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.33 लिखेंगे, कोई मात्रक नहीं होता। तो अपवर्तनांक भी आपकी क्या है, भौतिक राशि। तो यहाँ भी परिमाण में भी केवल संख्या की आवश्यकता पड़ गई। तो ये राशि जो कहलाती है वो कहलाते हैं शुद्ध अनुपात, ये अदिश, सदिश, प्रदिश। तो सारे मुख्यतः हम सदिश और अदिश की पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम आपको और चीजों से भी परिचय कराते हैं। तो देखिए, जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि हैं उनको कितनी कैटेगरी में बांट सकते हैं, तो हम 1 बाय 1 सबको लिखते हैं। देखो, सबसे पहले लिखते हैं नंबर 1, शुद्ध आनुपातिक राशि। वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल संख्यात्मक मान की आवश्यकता है, मात्रक भी नहीं चाहिए, केवल संख्यात्मक मान की आवश्यकता है, उन्हें हम शुद्ध आनुपातिक राशियां कहते हैं। ये कुछ गिनती की हैं, जैसे प्रकाश का अपवर्तनांक, या लिखते हैं माध्यम का अपवर्तनांक, लिखते हैं माध्यम, प्रकाश नहीं, माध्यम का अपवर्तनांक, आपेक्षिक घनत्व, ठीक। तो ये वो है जो आपकी शुद्ध आनुपातिक राशि है। क्योंकि आनुपातिक क्यों, क्योंकि माध्यम का अपवर्तनांक लिखेंगे तो ऊपर लिखेंगे अपन निर्वात में प्रकाश का वेग बटा वायु में प्रकाश का वेग
तो ऊपर का मात्रक नीचे के मात्रक से कट जाएगा और राशि बिना मात्रक की रह जाएगी, केवल संख्यात्मक मान रहेगा। इनका ज़्यादा उपयोग नहीं होता है, फिर भी थोड़ी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो ये क्या है आपकी शुद्ध आनुपातिक राशियाँ। दूसरी जो राशियाँ हैं वो है आपकी अदिश राशि। कैसी राशि? अदिश राशियाँ, स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होता है? वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, वो क्या करेंगे? आपकी अदिश राशियां। जैसे आपके द्रव्यमान, अब द्रव्यमान है आपकी कैसी है? अदिश। जैसे हमने लिखा 2 किलोग्राम, तो इसमें दिशा बताने की जरूरत नहीं है। द्रव्यमान है, कार्य है, ऊर्जा है, शक्ति है, दाब है, ये सब की सब कैसी राशि होगी? अदिश राशियां। तो किसे कहेंगे? वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण आवश्यक है, अदिश राशियां कहलाते हैं। जैसे आपके द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, दाब, कार्य, ऊर्जा, ठीक, ये सब के सब कैसे हैं? आपकी अदिश राशियां। जो तीसरे नंबर पर है वो है आपकी सदिश राशि। कौन सी राशियां? सदिश राशियां, जो आपके टॉपिक ऊपर लिख रखा है, मुख्यतः हम इस पे ही पढ़ेंगे। तो तीसरी आपकी नंबर 3 सदिश राशियां। या वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, वे राशियां जिन्हें व्यक्त, इसकी परिभाषा भी आपको होनी चाहिए। वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों आवश्यक हों, एवं जो सदिश नियमों का पालन करे। सदिश नियमों का पालन करती हैं, सदिश या वेक्टर कहलाते। अब इसमें मैंने एक वर्ड और जोड़ दिया कि जो सदिश नियमों का पालन करती हैं। अब सदिश के नियम क्या है वो तो हम आगे पढ़ेंगे। होता क्या है? जैसे आपके किसी वायर में धारा जा रही है, सपोज करो इसमें 5 एम्पीयर की धारा जा रही है ए से बी की ओर। अब देखिए ये विद्युत धारा ऐसा लग रहा है जैसे सदिश राशि है, क्योंकि इसका परिमाण भी है 5 एम्पीयर और दिशा भी है, लेकिन फिर भी ये कैसी राशि है? अदिश। तो फिर आपके मन में प्रश्न पैदा हो गया कि सर आप तो ये कह रहे थे कि वो राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों आवश्यक है, वो सदिश होनी चाहिए। लेकिन मैंने एक लाइन जोड़ दिया कि जो सदिश नियमों का पालन करती हैं। विद्युत धारा सदिश नियमों का पालन नहीं करती है, सदिश को जोड़ने के जो नियम है उनका पालन नहीं करती है। इसलिए विद्युत धारा एकमात्र एक ऐसी राशि होगी जिसकी दिशा होते हुए भी इसको अदिश में गिना जाता है, क्योंकि ये सदिश के योग नियमों का पालन नहीं करती। जब सदिश नियम पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि धारा किन नियमों का पालन नहीं कर रही। तो सदिश की परिभाषा आपको क्या याद रखनी है कि वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों आवश्यक हों तथा जो सदिश नियमों का पालन करती है वे सदिश राशियां कहलाती हैं। अब चौथी जो राशियां हैं वो है प्रदिश। प्रदिश राशियां या टेंसर, इनको बोलेंगे टेंसर। तो टेंसर क्या होते हैं? प्रदिश राशियां वे राशियां हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण आवश्यक है, उनको दर्शाने के लिए केवल परिमाण की जरूरत है, दिशा की नहीं। लेकिन जब इनका मापन किया जाता है तो अलग अलग दिशाओं में मापन अलग अलग आता है, इनका मापन दिशा पर निर्भर करता है। अर्थात वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण की होती है, लेकिन इनका विभिन्न दिशाओं में मापन करें तो मापन दिशा पर निर्भर करता है। इस कारण
ये आपकी प्रतिश राशियां हैं, जैसे प्रतिबल आपके 11th क्लास में आएगा, स्ट्रेस, आपके जड़त्वागुण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये कैसी राशियां हैं? प्रतिश राशियां। तो हमने क्या सीखा कि भौतिक राशियों को हम 4 कैटेगरियों में डिवाइड कर रहे हैं। नंबर 1, शुद्ध आनुपातिक राशियां, जिन्हें केवल एक संख्या के द्वारा व्यक्त करते हैं, मात्रक का उपयोग भी नहीं करते। उदाहरण जैसे माध्यम का अपूर्णांक, आपेक्ष घनत्व आदि। दूसरा, अदिश राशियां, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण ही आवश्यक होता है, दिशा की नहीं, वे अदिश राशियां कहलाती हैं, जैसे द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, दाब, समय आदि। तीसरा आपका है सदिश राशियां, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों आवश्यक हों एवं जो सदिश नियमों का पालन करती हैं, सदिश कहलाती हैं, जैसे वेग, त्वरण, बल, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, बलागुण, ये सब के सब आप कैसे हैं? सदिश राशियां। और हमारा आगे हम जो पढ़ेंगे वो इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे और इन्हीं का उपयोग है। और चौथी आपकी प्रतिश राशियां, टेंसर, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, लेकिन इनका मापन दिशा पर निर्भर करता है, तो उन्हें क्या कहेंगे? प्रतिश राशियां। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम। अब है हमारा टॉपिक सदिशों का निरूपण या रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कि कोई सदिश राशि है उसको किस तरह से निरूपित करें। ठीक, तो देखिए कि कोई भी सदिश है उसको एक रेखाखंड के एक सिरे पर एरो मार्क या तीर का निशान लगाकर व्यक्त कर देते हैं। ये जैसे आपका पॉइंट है, सपोज करिए x और y, तो जो आपका एक्स वाई है, ये जो रेखाखंड की लंबाई है ये है, सपोज करो ए है, तो इसको हम लिखेंगे ए वेक्टर। ठीक, तो ये आपका क्या है? तो आपका जो ए है ये किसकी लंबाई को बता रहा है। तो किसी भी सदिश को एक रेखाखंड के एक सिरे पर तीर लगाकर निरूपित करते हैं। रेखाखंड की लंबाई सदिश के परिमाण को और तीर का निशान सदिश की दिशा को बताता है। उदाहरण के लिए जैसे देखो यहाँ पर ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। अब जैसे आप ये कहे कि हम माना 1 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर रेखाखंड से दिखाएं, तो यदि 2 न्यूटन का बल पूर्व दिशा में लग रहा है तो 2 सेंटीमीटर की रेखा खींच दें, इस दिशा में तीर लगा दें, ये हो गया 2 न्यूटन का फोर्स। किस दिशा में? पूर्व दिशा में। पूर्व को यदि हम आई कैप से लिख दें तो 2 न्यूटन आई कैप लिख देंगे, जो आगे बता देंगे। यदि यही बल उत्तर दिशा में हो तो हम इसको इस तरह दिखा देंगे, ये हो गया उत्तर दिशा में। तो रेखाखंड की लंबाई उसके परिमाण को बताएगी। रेखाखंड ज्यादा लंबा होगा, सदिश का परिमाण अधिक होगा। और सदिश का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये, इसको बोलेंगे सदिश की पूंछ या टेल। और सदिश का जो अग्रबिंदु है जिस पर तीर लग रहा है उसे बोलेंगे हेड या सदिश का सिर, और दिशा होगी टेल टू हेड। तो किसी भी सदिश को एक रेखाखंड के द्वारा व्यक्त करेंगे, रेखाखंड के सिरे पर तीर लगाकर व्यक्त करेंगे। तीर सदिश की दिशा को बताएगी। जिस हिसाब से सदिश का तीर लग रहा है उसे कहेंगे हेड या सिर, और दूसरे सिरे को टेल या पूंछ कहते हैं। सदिश की दिशा टेल टू हेड होती है। ठीक, अब ये सदिश देखिए, माने ये सदिश है एम एन और माने बल को व्यक्त कर रहा है, तो इसको एफ वेक्टर भी लिख सकते हैं और एम एन वेक्टर भी डिनोट कर सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट और एरो वाला पॉइंट है, दोनों पॉइंटों को लिख के उसके ऊपर तीर लगाओ, या किसी कैपिटल लेटर के लिख के उसके ऊपर हम वेक्टर लगा दो। एफ मीन्स 4 वेक्टर है। यदि ये समवेग वाला सदिश होता तो पी वेक्टर से लिख देते। तो किसी भी सदिश को रेखाखंड पर तीर लगाकर व्यक्त करेंगे। रेखाखंड की लंबाई
सदिश के परिमाण को और तीर का निशान सदिश की दिशा को व्यक्त करेगा। अब हम आगे चलते हैं, सदिशों का क्या करें, वर्गीकरण, कि आपके सदिशों को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा गया है। ठीक, तो सदिशों का वर्गीकरण, सदिशों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक होते हैं आपके ध्रुवीय सदिश, ध्रुवीय सदिश या पोलर वेक्टर, और दूसरे होते हैं आपके अक्षीय सदिश या एक्सियल वेक्टर। अब देखिए नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, ध्रुवीय सदिश क्या है। ध्रुवीय सदिश वो सदिश होते हैं जिनका एक निश्चित प्रारंभ बिंदु होता है, यहां से स्टार्ट होगी, ये एरो लगी, तो ये कैसा सदिश है, ध्रुवीय सदिश। ये रेखीय गति से संबंधित होते, वे सदिश जिनका एक निश्चित प्रारंभ बिंदु होता है, ये रेखीय गति से संबंध होते हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे, ध्रुवीय सदिश। जैसे रेखीय वेग, रेखीय त्वरण, बल, रेखीय संवेग, ये जो सबके सब सदिश हैं, ये आपके कैसे सदिश हैं, ध्रुवीय सदिश हैं। इनका एक निश्चित प्रारंभ बिंदु होगा। दूसरे आपके अक्षीय सदिश, अक्षीय सदिश, इनका घूर्णन गति संबंध होता है। यदि आपका कोई वस्तु इस वृत्ताकार पथ पर घूम रही है, ऐसे घूम रही है इस तरह से, तो इसकी दिशा, ये आपका अक्ष है, तो इसकी दिशा अक्ष के अनुदिश होती है। वे सदिश जो घूर्णन गति से संबंधित होते हैं, ऐसे सदिश जो घूर्णन गति से संबंधित होते हैं, जिनका कोई निश्चित प्रारंभ बिंदु नहीं होता है, अक्षीय सदिश कहलाते हैं। जैसे कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, आपका बल आघूर्ण, कोणीय संवेग, ये सब के सब कैसे सदिश हैं, आपके अक्षीय सदिश। इनकी दिशा कैसी होगी, सपोज करो कोई वस्तु यूं घूम रही है, तो दाएं हाथ की अंगुलियों को वस्तु दिशा में घुमाओ तो अंगूठा किसको बताएगा, उस अक्षीय सदिश की दिशा को। यह आपका घूर्णन अक्ष है, तो दिशा इसके अलग होगी। अब स्टार्ट चाहे यहाँ से कर लो, चाहे यहाँ से करो, चाहे यहाँ से करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनका निश्चित प्रारंभ बिंदु नहीं हुआ, इनकी दिशा सदैव घूर्णन अक्ष की अनुदिश होगी। यदि वस्तु आपके ऐसे घूम रही है तो अंगूठा ऊपर की दिशा होगी, वस्तु ऐसे घूम रही है तो दिशा नीचे की ओर होगी। और इनकी दिशा के बारे में जब हम घूर्णन गति पढ़ेंगे तो डिटेल में बताएंगे। तो कितने प्रकार के सदिश बताए, ध्रुवीय सदिश और अक्षीय सदिश। ध्रुवीय सदिश वो सदिश हैं जिनका एक निश्चित प्रारंभ बिंदु होता है, ये रेखीय गति संबंधित है। उदाहरण रेखीय वेग, रेखीय त्वरण, बल, रेखीय संवेग आदि। वे सदिश जो घूर्णन गति से संबंधित होते हैं, जिनका कोई निश्चित प्रारंभ बिंदु नहीं होता है, जिनकी दिशा सदैव घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है, आपके अक्षीय सदिश कहलाते हैं। जैसे कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, बलागुण और कोणीय संवेग आदि। तो ये आपके हो गए ध्रुवीय सदिश और अक्षीय सदिश। इसके आगे देखते हैं फिर। अब बच्चों सदिश का परिमाण या मापांक। अभी हमने बताया था कि किसी सदिश को एक रेखाखंड के द्वारा व्यक्त करेंगे। जैसे पी क्यू एक सदिश है कि माना ये कैपिटल ए वेक्टर द्वारा व्यक्त हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर आपका जो ए है वो किसको बता रहा है, सदिश के परिमाण को, इस रेखाखंड की लंबाई को। और इसके ऊपर जो तीर लगा रहा है वो इसकी दिशा को बताता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं ये लिखूं 5 न्यूटन बल का मान है, एफ वेक्टर बराबर 5 न्यूटन पूर्व दिशा में। तो ये जो है ये आपका क्या है, सदिश का परिमाण, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सदिश का परिमाण, ठीक। तो परिमाण बराबर होता है, इसको हम लिखेंगे कि सदिश का परिमाण एफ वेक्टर है, इसको एफ वेक्टर लगा के और साइड में 2 लाइन खींचेंगे, इसे बोलेंगे मापांक। मापांक का मतलब दिशा की गणना नहीं कर रहे हैं, या हम ये लिखेंगे एफ,
वेक्टर है, तो ये आपका क्या हो गया, एफ वेक्टर का परिमाण या मापांक। ये दो लाइन साइड में खींच देंगे या इसके ऊपर से वेक्टर हटा देंगे, उसका क्या कहलाएगा, मापांक कहलाता है। तो सदिश का परिमाण या मापांक ये हो गया। ठीक, तो ध्यान रखना है सदिश की दिशा हटा दें तो जो उसका केवल परिमाण है उसको मापांक कहेंगे।